जय सिया राम। राधे राधे। आप सबको नवरात्रि अभी 2 दिनों के पश्चात प्रारंभ होने वाले हैं, उसके लिए हार्दिक शुभकामना। हम नवरात्रि महापर्व हर साल मनाते हैं, पूजा भी बहुत विधि विधान से करते हैं, पर आज हम समाज के क्या अपराध को मिटा पा रहे हैं? आज हम दुराचार 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 केवल एक ही शब्द सुनते हैं, दुराचार। हम इसको मिटा पा रहे हैं? मिटा पाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मिटा पाएंगे क्या, मिटा देंगे, पर हमको भारतीय संस्कृति के संस्कारों को अपनाना पड़ेगा। रामायण के उस सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, महाभारत के उस सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा, गीता के उस सिद्धांतों को अपनाना पड़ेगा। रामायण में मेरे भाई बहन श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते हैं। माता सीता के अलावा उन्होंने आज तक किसी पर नारी को देखा तक नहीं। चाहते तो राजा थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे श्री राम। हमको उनके ही नीतियों को अपनाना पड़ेगा। और उस पर एक चौपाई भी आती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। एक संकल्प लेना पड़ेगा, एक वचन लेना पड़ेगा। हम समाज के दुराचार शब्द को मिटा सकते हैं, अपराध को मिटा सकते हैं। नवरात्रि आ रही है, आप सभी मेरे साथ संकल्प लें कि अब हमारे कानों को मैडम और सर शब्द को सुनना बंद करना होगा। शासकीय ऑफिस, शासकीय जगह, सार्वजनिक स्थान, मंदिर, किसी भी स्थान पर जब हम जाएं, कोई भी स्थान, वहाँ केवल जो अनजान व्यक्ति हैं, जिसे आप नहीं जानते हैं, जो आपके कुछ रिश्तेदार नहीं हैं, और या आप जिसे जानते भी हैं मगर चर्चा नहीं होती है, नित्य या कुछ भी चीज़ हो, केवल आप उससे देखते ही, या आप किसी पहचानने वाले को भी जो जिसे आप नित्य भेंट करते हैं, आप उसे जो मैडम सर करते रहते हैं, ये मैडम सर छोड़कर आप दीदी और भैया कहना प्रारंभ कर दें। मैं तो कहता हूँ ये प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में, शासकीय स्थानों में, शासकीय कॉलेजों में, प्राइवेट कॉलेजों में, या किसी भी सभी स्थान पर एक शब्द, एक यात्रा प्रारंभ हो जानी चाहिए दीदी और भैया कहने की। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हमारे समाज से अपराध दुराचार दूर हो जाएंगे। अगर कान को मैडम सुनने की अगर आदत होगी ना, बात बुरी जरूर लग रही होगी, बात बुरी जरूर लग रही होगी, मगर ध्यान से श्रवण करिएगा। बहुत पीड़ा होती है जब हमारी देश की बहन को, जब हमारी देश की बेटी को किसी दुराचारी की नज़र लग जाती है, उस पर कहीं ना कहीं हम आज दोषी हैं। कान को अगर मैडम सुनने की आदत है, कान को अगर सर सुनने की आदत रहेगी, तो निश्चित ही कोई ना कोई दुराचारी आएगा और आपके साथ कुछ ना कुछ गलत अवश्य कर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब आप दीदी या भैया जब शब्द बोल देंगे ना, तो वो जो आपको देखकर जो गलत सोच रही है, उसके भी मानसिकता बदल जाएंगे दीदी शब्द सुनकर, और वो आपकी बहन बनकर आपका काम करेगी। भैया अगर आप बोलेंगे तो उसके मन में जो गलत विचार अगर उठ रहे होंगे सामने वाले व्यक्ति के, वो भी आप कि भैया बोलने से उसके मन के जो बुरे विचार आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे, और आपको भाई बनकर आपकी रक्षा करेगा। बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्म आती है बताने में, पर जो मेरे प्रत्यक्ष देखा हुआ है, मैं अक्सर वही आपको समझ कराना चाहता हूँ जो मैं प्रमाण के रूप में देखा रहता हूँ। मैं आज आपको श्रवण कराना चाहता हूँ जो देखा था मैं, ये मैं प्रत्यक्ष देखा हुआ था। एक बार की बात है, मैं ट्रेन से यात्रा करने के लिए जा रहा था, और एक मुझे गांव जानी थी, मैं जा रहा था। ट्रेन में भीड़ बहुत थी, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, वहाँ सीट किसी को नहीं मिल रही थी। एक बहन जी बैठी हुई थी, थोड़ा सा जगह
जो बैठी हुई थी वहाँ पर बचा हुआ था। तो एक बूढ़ी माताजी आई और कहती हैं उनको कि बेटी थोड़ा सा उठ जा, मैं भी, मेरा कमर दर्द करता है, शरीर में दर्द भी है, और मैं भी बैठ जाती तेरे साथ में। तो वो जो बैठी हुई थी कन्या, बेटी, उन्होंने उस बूढ़ी माता के जब शब्दों को सुना है तो वो नहीं उठी और बैठी ही रही। कुछ समय के पश्चात एक बहुत हट्टा कट्टा सा जवान आदमी आया वहाँ पर, और जब उन्होंने कहा कि मैडम थोड़ा सा साइड देंगे क्या, मैं भी बैठ जाता, उस अच्छे हट्टे कट्टे जवान आदमी को उस कन्या ने, उस बेटी ने, उस लड़की ने स्थान दे दिया बैठने के लिए, और वो बूढ़ी माता वहीं खड़ी रही। उसका क्या दोष था? उसका क्या दोष था, मैं कहता हूँ। उसने बेटी कहा, यही उसका दोस्त था ना। काश वो मैडम बोल देती तो जगह छोड़ देती। मेरे भाई बहन, जो तुमको मैडम या सर कर रहा है वो तुम्हारे साथ क्या करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सर सुनने की तुमको आदत है, बहुत मैडम सुनने की आदत है। भारतीय संस्कृति से तुम दूर भाग रहे हो, संस्कार को तुम अपनाना नहीं चाहते हो ना। मगर जो तुम्हें दीदी और भैया कहेगा वो अपने संस्कारों को समझ जाएगा। इसलिए आज आप सबसे मैं हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करता हूँ कि समाज से अगर दुराचार अगर मिटाने होंगे तो दुराचारियों को मिटाने के लिए, अपराध को मिटाने के लिए केवल हमें जागृत होना पड़ेगा। ये राम की धरती है, हमें आचरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा, स्वच्छ रखना पड़ेगा। अपने तरफ से भी हम प्रयास करें कि सही शब्द का उच्चारण हो, सही शब्द का संबोधन हो। आप देखिएगा बड़े से बड़े दुराचारी जो हैं वो भाग जाएंगे। इस नवरात्रि केवल आप एक ही वचन संकल्प लें कि हम आज के बाद किसी को भी अगर बात करेंगे तो केवल हमारे जुबान पर क्या होगी, दीदी या भैया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। देखिएगा, मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये 9 दिन के नवरात्रि में ही नव निर्माण इस देश में हो जाएगा। बस मैं इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि आइए संकल्प लें और क्या कहें, केवल दीदी और भैया। जय सिया राम, राधे राधे। जय सिया राम, राधे राधे।